Hello, students. Today I'm going to explain this chapter number 10, Borrowed Feathers, from your book Oxford New Broadway. So, in the first part of the video, I have told you that how you are going to read the story, how you are going to pronounce each and every word. So, in this part of the video, I'm going to explain this chapter. So, let's discuss. So Haka and Paka, the twin jackals, were eating some juicy berries. तो दो जैकॉल्स थे जिनका नाम था हाका और पाका. लुक, दीज आर जैकॉल्स और ये है मोर. तो हाका और पाका थे एक दो जुड़वा जैकॉल्स. वो लोग क्या खा रहे थे? जूसी बेरीज, फ्रूट्स खा रहे थे, बेरीज. So suddenly they saw Moor, the peacock, running down the path. तो अचानक से हाका और पाका ने देखा कि जो मोर थी, जो पिकॉक थी, वो दौड़ते हुए आ रही थी. द पुअर बर्ड लुक्ड फ्राइटेंड. मोर जो है वो बहुत ही डरी हुई दिख रही थी. फ्राइटेंड मीन्स डरना हुआ. What's wrong, मोर भाई? हाका आस्क्स. तो एक जैकॉल रहता है जिसका नाम हाका रहता है. वो कहता है कि क्या बात है मोर भाई, क्या हुआ? We are in great trouble, Haka. The humans are hunting us. They want our feathers. They want to make fans out of them. Moor sobbed. तो मोर जो है वो रोते हुए सिसक सिसक के कहती है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं हाका. और क्योंकि ह्यूमंस जो ये जो लोग हैं, एज यू ऑल कैन सी, ह्यूमंस, वो लोग जो हैं हमारा शिकार करने आए हैं और उन्हें हमारा फेदर चाहिए, मोर का फेदर, ताकि उससे वो फैंस बना सकें. There was the sound of footsteps and voices. तो अचानक जो है वो आवाज़ आती है footsteps, पैरों की, और कुछ उनके बोलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं. Humans coming in this direction. Moor took off. तो मोर जो है वो उसको कहती है कि यहाँ से took off means lifted off the ground. तो वो पेड़ पर चढ़ जाती है मोर डर के मारे और कहती है क्योंकि ह्यूमंस जो है वो हमारी तरफ आ रहे हैं. He flew up to a high branch and hid himself there. तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वो अपने आप को छुपा सके. हाका एंड पाका डाइव्ड इनटू अ बुश. तो हाका और पाका जो हैं, दोनों जैकॉल्स जो हैं, वो जंप कर जाते हैं एक बुश के अंदर. बुश मीन्स झाड़ी के अंदर. सम टफ लुकिंग मैन अपीयर्ड. तो कुछ टफ लुकिंग मतलब बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, बहुत डेंजरस दिख रहे थे, ऐसे लोग आ रहे थे. दे हेल्ड पिकॉक फेदर्स इन देयर हैंड्स. तो कुछ फेदर्स जो है वो मोर के वो नीचे गिरे हुए थे, तो उसको वो अपने हाथों में उठाते हैं. दे लुक्ड अराउंड फॉर मोर. और वो लोग इधर उधर मोर को ढूंढने लगते हैं. दैट सिली बर्ड केम दिस वे, शाउटेड वन ऑफ द मैन. तो एक आदमी उनमें से कहता है कि वो जो सिली बर्ड है, मोर जो है, वो ज़रूर इसी रास्ते आई होगी. They searched everywhere, but मोर was well hidden. तो वो लोग चारों तरफ मोर को ढूंढते हैं, लेकिन मोर जो है वो अपने आप को बहुत अच्छे से छिपा ली थी. After a while they gave up and left the forest. बहुत देर तक वो ह्यूमंस जो हैं वो ढूंढते रहते हैं मोर को, लेकिन फाइनली वो उनको नहीं मिलता है. तो फिर वो लोग उस जंगल को छोड़ के चले जाते हैं. हाका एंड पाका केम आउट ऑफ द बुश. मोर केम डाउन द ट्री. तो हाका और पाका जो हैं वो उस झाड़ी में से निकल जाते हैं और मोर भी जो है वो पेड़ से नीचे उतर जाती है. दे बिगैन टू थिंक, लेट्स आस्क उल्लू जी फॉर एडवाइस, पाका सजेस्टेड. तो वो लोग सोचते रहते हैं कि कैसे इन ह्यूमन से बचा जाए जो उनको हंट करने आए, उनकी शिकार करने आए हैं. तो वो लोग कहते हैं कि पाका सजेस्ट करता है, एडवाइस देता है कि चलो हम लोग उल्लू जी से कुछ सजेशन लेते हैं कि क्या करना चाहिए. उल्लू जी केम आउट ऑफ हिज होल इन द जामुन ट्री. तो उल्लू जी जो थे वो जामुन ट्री पे बैठे हुए थे, उसमें उस होल में से वो बाहर निकल कर आते हैं. द थ्री फ्रेंड्स टोल्ड हिम ऑफ द प्रॉब्लम. तो तीनों फ्रेंड्स जो दोनों जाकाल थे, हाका और पाका और मोर, ये तीनों जाके अपना प्रॉब्लम जो है वो उल्लू जी को बताते हैं.
उल्लू जी sat perfectly still for about 10 minutes. तो उल्लू जी जो थे वो 10 मिनट तक उनकी बातों को सुने, उसके बाद वो सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए. Do you think he's fallen asleep? whispered Haka to Paka. तो हाका जो है वो पाका को कहता है, क्या उल्लू जी 10 मिनट से कुछ बोल नहीं रहे, तो क्या वो सो गए हैं? Shh, said पाका, उल्लू जी इज़ वेरी वाइज आउल. तो पाका कहता है कि चुप रहो, उल्लू जी जो है वो बहुत ही चालाक उल्लू हैं. Ullu ji opened his eyes, shook out his feathers and looked down at the three friends. तो उल्लू जी अपनी आंखें खोलते हैं, अपने feathers को उठाते हैं और तीनों friends को देखते हैं, मोर को, हाका को और पाका को. He hooted 3 times. तो वो आवाज़ें निकालते हैं 3 बार. Blinked twice. अपने आँखों को 1-2 बार बंद करते हैं. And said, I want hoo-hoo, the wolf, bring him here. तो वो उल्लू जी कहते हैं कि मुझे वुल्फ चाहिए, और उस वुल्फ का नाम क्या था? हू. उसको यहाँ पर लेकर आया जाए. उल्लू जी's प्लान वॉज वेरी क्लेवर इंडीड. तो उल्लू जी का प्लान जो था वो बहुत ही चालाकी भरा हुआ था. बट हू रिफ्यूज टू ड्रेस हिमसेल्फ इन पिकॉक फेदर्स. तो उल्लू जी चाहते थे कि जो वुल्फ था हू वो जो है वो पिकॉक फेदर्स को अपने बॉडी से कवर कर दे. तो हू लेकिन उस चीज़ को मानने से मना कर देता है. वो कहता है कि मैं क्यों पिकॉक फेदर्स से अपने बॉडी को कवर कर लूँ. The other wolves will make fun of me, he said. At last Hoo agreed. तो पहले तो वो कह रहा था कि और भी जो wolves है वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैं पिकॉक फेदर से अपने बॉडी को कवर कर लूँगा. लेकिन फिर उसको समझाने के बाद हू जो है वो मान जाता है. 4 more wolves, his friends, also agreed to help. तो और भी जो 4 wolf जो हू के साथ थे वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं. The next day the sun shone. The same tough-looking men entered the forest to collect peacock feathers. तो अगले दिन फिर जब सूरज उगता है तो वही ह्यूमंस जो थे जो बहुत ही डेंजरस और स्ट्रॉन्ग और बड़े लग रहे थे वो फिर से फॉरेस्ट में आते हैं टू कलेक्ट पिकॉक फेदर्स, मोर का पंख लेने के लिए. They saw 5 large healthy peacocks feeding on berries. उन लोगों ने देखा कि 5 पिकॉक्स जो हैं वो बेरीज खा रहे हैं. What luck. तो लोग कहते हैं कि हमारा किस्मत कितना अच्छा है. लेकिन एक्चुअली में वो पिकॉक्स नहीं थे, वो एक्चुअली में वुल्फ थे जो कि पिकॉक फेदर्स से अपने बॉडी को कवर कर लिए थे. Quietly they crawled towards them. तो धीरे धीरे वो ह्यूमंस जो थे वो वुल्स के तरफ जो पिकॉक बने हुए थे उनके तरफ जा रहे थे. When they were close enough, they jumped on them. और जैसे ही वो उनके पास आते हैं वो उनके ऊपर जंप करते हैं, उन पिकॉक्स के ऊपर, वुल्स के ऊपर. But oh my goodness, the peacocks turned round, snarling and growling. They attacked the men. The poachers ran for their lives. तो फिर अचानक जैसे ही वो उन पे जंप करते हैं और जैसे ही पिकॉक जो है वो मुड़ के देखती हैं वो एंग्री नॉइजेस निकालने लगते हैं, गुस्से भरे हुए जो एनिमल्स निकालते हैं, और वो उन मैन पर अटैक कर देते हैं, उन ह्यूमंस पे. द पोचर्स रैन फॉर देयर लाइव्स. पोचर्स कौन होते हैं? जो इलीगली एनिमल्स या बर्ड्स को मारते हैं. तो वो लोग जो है वो डर के भाग जाते हैं. द स्टोरी वेंट अराउंड द विलेजेस. तो ये जो वो लोग किससे डर जाते हैं, वो पोचर्स, वो ह्यूमंस, उन वुल्व्स से. The story went around the villages. The peacocks in the forest had sharp teeth. They were as fierce as wolves. तो वो ह्यूमंस जो जाते हैं वो सारे विलेज में ये स्टोरी बताते हैं कि पिकॉक्स जो उस फॉरेस्ट में जो पिकॉक्स है उनके बहुत ही नोखीले दांत हैं और वो कैसे डरावने लगते हैं, वुल्व्स की तरह. उनको क्या पता कि वुल्फ ही थे वो जो पिकॉक फेदर्स से अपने बॉडी को कवर किए हुए थे. हूहू एंड हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एंड लाफ्ड. तो हूहू और उनके दोस्त जो हैं वो ये ट्रिक करके काफ़ी खुश हो जाते हैं और हंसते हैं. एंड मोर, ही लुक्ड एज प्राउड एज अ पिकॉक. ही स्ट्रटेड, ही फैंड आउट हिज फेदर्स, ही डांस्ड. द पिकॉक वर सेफ.
तो हूहू और उनके फ्रेंड्स जो थे वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और मोर जो है वो काफ़ी प्राउड फील करती है एज अ पिकॉक, और वो ही स्ट्रटेड मतलब ही वॉकड प्राउडली वो अपने फेदर्स को उठाता है और वो डांस करता है, और पिकॉक जो है वो बच जाते हैं उन ह्यूमन से. So this story was written by P.N. Banerjee. And the moral of the story that we should not kill wild animals and birds. So this was the story. I hope you all have understood. Please do like and subscribe my channel. Thank you.